नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा फैशन ऑफ बुटीक से वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ द जोश। यस दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। तो दोस्तों आज हम करेंगे कुर्ती की कटिंग। जैसे कल हमने स्लीव्स की कटिंग देखी थी और 5 डे का चैलेंज पूरा हुआ। आज हम करेंगे समर कुर्ती कटिंग। तो देखेंगे हम कुर्ती की कटिंग कैसे होती है। लेकिन दोस्तों उससे पहले लेते हम थोड़ा सा मोटिवेशन। और आज फिर हम बात करेंगे एक सक्सेसफुल वुमेन के बारे में। आज हम बात करेंगे ऋषिकेश की रहने वाली नमामि बंसल के बारे में, जो कि IAS ऑफिसर है। तो दोस्तों उनके लिए सफ़र कितना मुश्किल रहा ये जानेंगे। देखो, उनके पिताजी एक बर्तन की दुकान चलाते हैं ऋषिकेश में। जब 10th क्लास में उनके नंबर आए 92%, तो तभी मन में ठान लिया कि मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है। और फिर प्लस टू में उनके आए 95, यानी कि 95%। 95% आने के बाद वो गए दिल्ली पढ़ाई के लिए और दिल्ली लेडी श्री राम कॉलेज में एडमिशन लिया और इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की। देखो तब तक उनके मन में ये नहीं था कि मुझे UPSC का पेपर क्लियर करना है। जब उनकी ग्रेजुएशन पूरी हुई तो वो जॉब करने लगी। लेकिन जॉब करते करते उन्हें वो पल याद आया जब 10वीं में उनके 92% यानी कि 92% नंबर आए थे। तो उन्होंने ठाना था कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है। जब उनको ये सब चीज़ें याद आई, अपने अंदर का जुनून याद आया या वो मोटिवेशन हुई, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और जुट गई UPSC की तैयारी में। देखो UPSC सबसे मुश्किल पेपर होता है, लेकिन इस पेपर को निकालना इतना भी आसान नहीं था। नमामि ने खुद से अपने हाथों से ही नोट्स बनाने शुरू किए दोस्तों, बिना किसी कोचिंग के। समझ रहे हो ना, मैं भी तो इसीलिए बोलती हूँ कि खुद से नोट्स बनाने चाहिए। तो उसने अपने हाथों से नोट्स बनाना शुरू किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उसे फर्स्ट टाइम में सफलता मिल गई। जब उन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया तो उनके हाथ सफलता नहीं लगी, निराशा मिली। लेकिन उनके हौसले नहीं टूटे दोस्तों। दोबारा फिर उन्होंने पेपर दिया, तब भी उनके हौसले नहीं टूटे, लेकिन असफलता मिली। तीसरी बार फिर पेपर दिया, फिर भी उनको निराशा मिली, लेकिन उनके हौसले नहीं टूटे। आखिरकार चौथी बार उनका 17वां रैंक आया और UPSC का पेपर उन्होंने क्लियर किया और उनकी जिद IAS ऑफिसर बनने की उनकी जिद पूरी हुई। तो दोस्तों जो ठान लिया वो करके दिखाना चाहिए। हम सबके लिए 2 पंक्तियां सुनाती हूँ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को ठान लिया, मुश्किल क्या आशा क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। तो अब हम चलते हैं अपने काम पर। तो देखो दोस्तों, जो हमने कल स्लीव्स बनाई थी, तो आज हम उसकी कुर्ती बनाएंगे। क्योंकि स्लीव्स चैलेंज चला हुआ तो उसमें हमें स्लीव्स बनानी थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुर्ती बनाएंगे। अच्छा, आपके जो डाउट थे ध्यान से सुन लीजिए कि बिना प्लेट के भी बन सकती है। तो प्लेट तो हमारे लेंथ में गए ना। देखो, वैसे हमने 17 इंच की तैयार रखनी थी, तो हमने कितनी ली थी, इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा डाला था। 22 इंच की कट की थी। तो आप कितनी कट करोगे अगर आपको प्लेट नहीं डालने, बस आप 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखोगे। ठीक है, आप सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखोगे। 17 अगर कट करनी है तो 18 रखोगे। विदाउट प्लेट भी ये बन सकती है। तो दोस्तों अब हम करेंगे कुर्ती की कटिंग। बार बार आपकी क्वारी आती है कुर्ती की कटिंग की, तो हम करेंगे अब कुर्ती की कटिंग। देखो लेंथ के बारे में बताते हैं। जो चेस्ट है, चेस्ट हमारी यहाँ पर कितनी है, 37 इंच। और कमर हमारी कितनी है, वेस्ट 32 इंच। और हिप कितनी है हमारी, 41। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम इनमें लूजिंग डाल लेंगे। अब हमने जो शर्ट में लूजिंग डाल ली है, 3 इंच की लूजिंग डाल ली, तो कितना हुआ, 37, 38, 39, 40। तो हमारा कितना हुआ, 40 इंच। 3 इंच की हमने क्या डाल ली है, लूजिंग डाल ली हुई है। चेस्ट में हमने 3 इंच की लूजिंग डाली तो हमारा 40 हुआ।
अब हम क्या करेंगे, कमर उठाएंगे, वेस्ट, ये क्या है हमारी कमर। तो कमर में हम 2 इंच की लूजिंग डालेंगे तो कितना हुआ, 32, 34 हुआ, कितना हुआ 34 इंच हुआ लूजिंग डाल के। फिर हिप हमारी 41। अब हम क्या करेंगे, देखो हिप में ज़्यादा लूजिंग नहीं डाली जाती, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का डालना है। अगर लूज डालना है तो हमने 2 इंच की लूजिंग डाली तो कितना हुआ 41, 42, 43, कितना हुआ 43। देखो ये जो मैंने लूजिंग डाली है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी इतना ही लूजिंग लोगे। ये मैंने बॉडी का मेज़रमेंट लिया हुआ है, तो बॉडी का मेज़रमेंट मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया हुआ है, टाइट लिया हुआ है। अगर हम लूज लेंगे तो वो लूजिंग कम भी ले सकते हैं, अगर वो कस्टमर के ऊपर होता है डियर। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो लूज डालते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फिटिंग और टाइट डालते हैं। जैसे अब समर का सीज़न है तो लूज डालते हैं। देखो जैसे मैंने 2 इंच की लूजिंग ली है, तो अगर हम टाइट नाप ले रहे हैं तो कस्टमर को चाहिए बिल्कुल लूज, तो हम 3 इंच की भी डाल सकते हैं। हिप में वैसे क्या करेंगे, हम 2 इंच की लूजिंग रखेंगे, लेकिन अगर कस्टमर चाहता है कि उससे हिप से काफ़ी लूज चाहिए तो हम 3 इंच की लूजिंग डालेंगे। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है लूजिंग का। आप जब खुद से बॉडी मेजरमेंट को देख के प्रैक्टिस करोगे तो खुद से आ जाएगा। सबसे पहले आप खुद का पीस रेडी करोगे, आपके पास शर्ट होगी, शर्ट को देखकर लूजिंग डालोगे कि मेरी शर्ट इतनी हुई, तो हमने पूरा मेजर टेप अपने ऊपर घुमाया तो इसमें लूजिंग इतनी बैठी और मेरी शर्ट की ये आई। ओके, एक दिन मैं आपको शर्ट का नाप लेकर भी कटिंग करना बताऊंगी। तो शोल्डर हमारा कितना है 15 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, बैन या कॉलर बनाएंगे। तो हम यहाँ पर कॉलर बनाएंगे, तो कॉलर के लिए हमें जो शोल्डर चाहिए उसमें हम प्लस करेंगे। देखो दोस्तों माइनस और प्लस का जो चार्ट होता है वो आजकल क्या चला हुआ है सोशल साइट पे कि ये माइनस चार्ट है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये माइनस चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग देखकर आप काम कर लीजिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा माइंड नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि माइनस चार्ट का यूज सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रियों में होता है। देखो जिसमें स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, तो वो फिक्स हो गए ना साइज, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन बॉडी का क्या होता है, एक बुटीक का काम क्या होता है, बुटीक में कस्टमर आके बोलते हैं कि हाय हाय आपने तो बिल्कुल ही टाइट कर दिया, मुझे इतना टाइट नहीं चाहिए था, मुझे आर्म होल थोड़ा बड़ा चाहिए था, मुझे शोल्डर इतना, कंधी मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए थी, मुझे कंधी छोटी चाहिए थी। कस्टमर की डिमांड पर काम करना होता है। तो दोस्तों अगर हम ऐसे ही बने बनाए माइनस चार्ट या बॉडी चार्ट कुछ भी लेके हम उनका यूज़ करेंगे तो इससे हमारा माइंड डेवलप नहीं हो पाएगा और हम ऐसे ही कंफ्यूज रह जाएंगे। मेरा मकसद है दोस्तों कि आप खुद से अपनी चीज़ों को हाथ से लिखो और उन पर सर्च करो, खुद से देखो कि ये कितना जाएगा। अब देखो, अब ये मेरा शोल्डर है, मेरे पास एक कुंवारी भी आई हुई थी कि उनका साइज लगभग इसी साइज के अकॉर्डिंग था। उन्होंने कंधी 7 रखी हुई थी क्योंकि उन्होंने शर्ट का नाप लिया। जब उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे कॉलर बनाना है, तब मैंने उनको बोला कि इसमें 1 या 1.5 इंच आपको प्लस करना पड़ेगा। ये खुद से ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों। माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, ये चीज़ आप समझ लीजिए। जो माइनस चार्ट बना के आपको दे रहे हैं वो भी तो यहीं पर आके सीखे हैं, तो आप भी कर सकते हो। बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज ना करें, अपने आप पर विश्वास रखें, बस तो सब अच्छा हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। अब मुझे कॉलर चाहिए, कॉलर में टाइट भी नहीं चाहिए तो थोड़ा लूज चाहिए, तो अब इसमें हम 1 या 1.5 इंच माइनस करेंगे। ओके, तो अब हम कितना प्लस करेंगे। अब हम इसमें प्लस करेंगे शोल्डर में,
तो हमने 1 इंच इसमें प्लस किया तो ये कितना हो गया 16 इंच। अगर हम इसमें 1.5 प्लस करेंगे 1.5 इंच तो कितना हो जाएगा 16.5 इंच। अब ये समझ में आया। कटिंग करने से पहले आपको ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। बस जब हम कॉलर बनाएंगे या बैन बनाएंगे जो जितना शोल्डर होगा, मान लो कि आपने जैसे तीरा लिया था उस दिन की तीरा ये 7 इंच ले लो इसका, तो हम क्या करेंगे जिसका नॉर्मल तीरा 7 ले रहे हैं तो वो 8 लेंगे, 8 या 8.5 इंच पर कटिंग करेंगे अगर हम शर्ट के नाप से बना रहे हैं, क्योंकि कॉलर में छोटा नहीं होना चाहिए। कंधी शोल्डर कंधी को ही बोलते हैं, कंधी कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए, कंधी हमेशा बड़ी होनी चाहिए ताकि खिंचाव ना पड़े। बैन या कॉलर में ज़्यादा खिंचाव पड़ता है। ओके, आपको समझ में आए ये चीज़ मैं जो समझा रही हूँ। तो अब हम करते हैं दोस्तों कटिंग। मुझे लगता है मैंने आपके डाउट कर दिए हैं दूर, मैंने आपको बता दिया लूजिंग भी कितनी डालनी है। और हम फार्मूले से देखो निकालेंगे, जैसे हमें आर्मोल कितने पे रखना है, हमारी चेस्ट कितनी है, चेस्ट हमारी 40 तो लूजिंग डाल के पहले हमने 37 उठाएंगे, तो 37 डिवाइड बाय 6। मैं कभी भी आपको स्मॉल साइज़ से नहीं बताती हूँ, मैं मीडियम साइज़ से ही बताती हूँ, ये साइज़ भी बिल्कुल ओके है। तो अब हम 37 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा कितना आया 6.16। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम कितना प्लस करेंगे। अब जो हमारा साइज़ कम होगा, जैसे मैंने बताया है कि अगर हमारा साइज़ कम होगा तो हम क्या करेंगे, कम साइज़ में हमें 1 प्लस करना है। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है किसी की भी। अगर हमारा मीडियम साइज होगा तो हम उसमें 0.50 यानी कि आधा इंच उसमें ऐड करेंगे। अगर हमारी चेस्ट 50 प्लस हुई यानी कि 50 से ऊपर हुई तो अब उसमें हम माइनस करेंगे। बस ये इन चीज़ों को आप खुद से देखोगे। अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो दोस्तों आप न्यूज़पेपर लेकर न्यूज़पेपर पर इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेजर लोगे चेस्ट का 36 का अलग, 37 का अलग, 38 का अलग, 41, 2, 50 अलग अलग लेके न्यूज़पेपर पे देखो। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप ऐसे ही मेहनत करोगे तो आर्मोल की सेटिंग आपको बिल्कुल ओके हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे और इसमें प्लस 1 करेंगे, यानी कि 36 को 6 से हम भाग देंगे और इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसमें प्लस करके आएगा 7.16। ओके, तो हम आर्मोल अपना कितना लेंगे 7.16। तो ये सब चीज़ें क्लियर हुई, शोल्डर के बारे में भी पता चला और हमें आर्मोल कितना लेना है वो भी पता चला। कोई डाउट आपका पूछ सकते हो। तो अब हम करेंगे कटिंग। देखो अब हम देखो कुर्ते की करते हैं कटिंग, लेकिन इसमें आ गया इशू क्या हो गया, हमें बनानी थी सिंपल शर्ट। नज़र आ रहा है आपको, इधर से नज़र आएगा, देखो ये नज़र आ रहा है, ये निकला कटा हुआ। उस टाइम मैंने बड़ी जल्दबाजी में ले लिया तो मैंने खोल के नहीं देखा, 2 जगह से देखो। अब ये भी कटा हुआ निकला, ये देखो, और इधर से भी कटा हुआ निकल रहा है, ये नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से मैं सोची थी बॉटम भी निकले और बस ये अब सारी सेटिंग ख़राब हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो अब हमें ये चोली वाला बनाना पड़ेगा, है ना। ये देखो ऐसे बिछा कर हम क्या करेंगे, ऊपर चोली अलग कट करेंगे और फिर नीचे अलग करेंगे कट, ताकि ये बीच में इतना पीस निकल जाए। देखो कई बार अगर कम हो जाए, कई बार अगर 1-2 ऐसे बूंदी सी बन जाए तो उसका इलाज होता है, बट ये बहुत ज़्यादा है।
और ये कट लगा हुआ है, इसका इलाज नहीं होता। कई बार क्या होता है, जैसे साइड में ये देखो, ये भी है इधर साइड में, ये पूरा ही है। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो इसका प्रिंट ऐसे जाएगा, लेकिन अगर हम जब चोली बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लेंगे वर्टिकल्स में, और जो हम नीचे का लेंगे ए लाइन में या अम्ब्रेला, वो क्या करेंगे, वो हम बिल्कुल सीधा लाइन में लेंगे। तो अब हम ऐसे ही निशान लगाते हैं। ऑन फोल्ड मेरी साइड है और जो ओपन वाली साइड है वो आपकी साइड है। तो सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं, कितनी रखनी चाहिए। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर से, जो हमारा ये तिरछापन है निकल जाएगा। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की और अब हम लेंगे लेंथ ना 17 रखेंगे, मार्जिन में जाएगी तो इतनी हो जाएगी, है ना। तो हम 18 इंच 18.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर हमारा कितना था, 15 इंच, और अब हमने उसमें कितना प्लस किया, 1 इंच प्लस किया। 1 इंच भी कर सकते हैं और 1.5 इंच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कितना इंच प्लस करेंगे, 1 इंच करेंगे तो 16 हो जाएगा, और उसका हाफ कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसका हाफ कितना हो जाएगा, 8 इंच हो जाएगा। तो अब हम इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे और 8.5 पर हम निशान लगाएंगे। ये हमने 1.5 इंच इधर लगाया और हमने डाउन किया 1 इंच। 1 इंच हमने ये डाउन किया। 1 से 1.5 इंच तक हम डाउन कर सकते हैं। जो ज़्यादा बैगी स्टाइल कुर्ती होती हैं उनमें हम 2 इंच भी डाउन कर सकते हैं और 1.2 इंच भी हम डाउन कर सकते हैं। तो ये हमने डाउन किया 2.5 इंच पर हमने क्या किया, एक निशान लगाया और एक डायगोनल लाइन लगाई इधर ऐसे। ब्लॉक बनाए हैं, जो सावित्री बैच के मेंबर है उनको पता होगा। तो हमारा यहाँ पर आर्म होल की निशान कितने पे आएगा, 7.16। तो हम 2 लाइन ले लेंगे, वैसे 2 लाइन 2.5 होती है, तो 2 लाइन ले लेंगे हम। तो हमने ये ऐसे निशान लगाया और एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम इधर। ये हमारी चेस्ट वाली और आर्म होल वाली लाइन होगी। तो अब हमारी चेस्ट कितनी है, लूजिंग डाली थी हमने 3 इंच की, 36 में 3 इंच हमने प्लस किया था, तो लूजिंग डाल के हमारा 40 इंच हुआ। तो 40 का हम प्लस कितना, हाफ कितना करेंगे, हाफ कितना होगा हमारा 20 इंच, और 20 का आप 10 इंच। तो हम कितने पे निशान लगाएंगे, 10 इंच पर 1/4 निकाल लेंगे ना हम 40 का। तो हमने 10 इंच पर निशान लगाया। समझ रहे हो ना। पहले क्या किया हमने, इसमें लूजिंग डाली, लूजिंग डाल के हमने इसका हाफ किया, फिर हमने क्या निकाला, इसका 1/4 निकाला, कितना आया 10 इंच। तो 10 इंच पे अब हमने निशान लगाया। कमर हमारी कितनी है, अब कमर में थोड़ा सा चेंज होगा। वैसे हमारी कमर कितनी है 34 लूजिंग डाल के, यानी कि 17 इंच। 17 का हाफ कितना हुआ 8.5 इंच। लेकिन अब हमें बनाना, अब हमें लूज रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो पैटर्न है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कटाव निकले। तो अब हम वो टाइट अच्छे नहीं लगेगी। वो जो स्लिम लोग होते हैं उनको टाइट अच्छे लगते हैं, अब थोड़ा लूज ही अच्छा लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 9 इंच पर निशान लगाते हैं। वैसे बैक प्लेट डलेंगे 9.5 इंच पर ही हम निशान लगाएंगे, इसमें बैक प्लेट भी डलेंगे। अब हमने निशान लगाया कमर का। अब हम क्या करेंगे, शेप पर देखो, शेप पर उठाएंगे और ऐसे निशान लगाएंगे शेप पर से।
ऐसे हमारी परफेक्ट फिटिंग आएगी। ये हमने सेपर से निशान लगाया है और मार्जिन हमारा कम है, मार्जिन यहाँ पर हमारा कम है क्योंकि ये अपना है, हमें खुद से ही इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अच्छा सूट बनाना होगा। अब ये हमारा निशान लग गया। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने ऊपर कितना निशान लगाया था, 8.5 इंच पर। अब हम ये जो डाउन है इससे नीचे जाएंगे और सेंटर बनाएंगे। तो ये हमारा सेंटर बना, तो सेंटर पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने शोल्डर 8.5 इंच लिया था, तो 1 इंच कम करेंगे। 8.5 में से हम 1 इंच कम करेंगे, 7.5 इंच। 7.5 इंच पर हमने निशान लगाया। नीचे हम कितना निशान लगाएंगे, इधर 8 इंच पर, क्योंकि मुझे पूरी कुर्ती लूज बनानी है इसलिए 8.5 लिया। वैसे 8 इंच ही होता है इसका, बट ये कुर्ती मैंने पूरी ही लूज बनानी है समर के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम ऊपर कितना जाएंगे, 1 या 1.25 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये निशान है ऊपर से हम इसको ऐसे मिलाएंगे और 1/2 इंच पीछे जाएंगे। अब देखो क्या करेंगे, हम डॉट डॉट की ऐसे लाइन बनाएंगे और ऐसे राउंड में घुमाएंगे। अब हमारा सेकंड भी कितना आएगा वो भी हम ऐसे डॉट डॉट में ये हमारा सेकंड होगा, यानी कि बैक साइड। तो क्लियर हुआ आप सबको। ये हमने लूज रखना है इसलिए हमने 8.5 इंच लिया, वैसे हम इसको 8 इंच लेते। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा देखो, मैं आपको बताती हूँ कि प्लेट हम कैसे डालेंगे। प्लेट डालेंगे हम बैक में, लेकिन निशान उठाएंगे हम फ्रंट में ही। तो अब हम कैसे निशान लगाएंगे, हम इधर से, ये देख रहे हो, इधर से मार्क करेंगे और हम निशान लगाएंगे 11.5 इंच पर। तो हम क्या करेंगे, 11.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर से हम रखेंगे 3.5 इंच। अगर हैवी साइज हो तो 3.25 इंच पर भी हम निशान लगा सकते हैं, अगर कम साइज हो तो 3 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 3 इंच का निशान लगाएंगे। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। जब आप देखोगे साइज कम है तो उसका हम कम पे ही लगाएंगे। चेस्ट, भाई चेस्ट किसी बहुत पतले होते हैं तो उनका कम पे लगेगा, बहुत मोटे होते हैं उनका ज़्यादा पे लगेगा। तो अब हमने ये नीचे देखो, ये 6 इंच के पड़े हमारे, 6.5 इंच के। इधर भी हम 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और लाइन से लाइन को ऐसे मिलाएंगे। ये हमारे बैक में डलेंगे। अब हम यूज़ करेंगे गरारी का, ऐसे फिंगर से ये हमारा प्लेट हो गया। अगर नेक किसी का बड़ा हो जाए, कुछ लोग, एक क्वेश्चन आए तो वो भी देख लो कि नेक ब्रॉड होता है और बड़ा हो जाता है इधर से, तो सेटिंग कैसे आती है, इधर रिंकल्स आ जाते हैं, तो साइड प्लेट डालोगे उस टाइम दोस्तों आप ये साइड वाली प्लेट डालोगे, ये साइड वाली प्लेट डाल देनी है। इससे परफेक्ट, जिनका डीप नेक होता है और गहराई में होता है तो वो साइड प्लेट डल के, आपने देखा है ना कई बार रेडीमेड्स में भी साइड की प्लेट होती है, वो अगर हमारे नेक के अकॉर्डिंग होती है तो हम साइड प्लेट डाल देते हैं तो सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है।
तो डन, ये सब चीज़ समझ में आए। तो अब हम इसकी करते हैं कटिंग। अब फ्रंट की कटिंग भी हम साथ साथ करेंगे। ये अब हमारा बैक हो गया देखो, और ये हमारा फ्रंट आ गया। ये देखो, ये कटिंग आ गई है। तो अब आपको समझ में आया। अब अगर हम इसमें सिंपल लगाना है या ए लाइन लगाना है, उसके बारे में आप मुझे अपना अपना सजेशन दीजिए कि हमें आगे इस कुर्ती को कैसे बनाना है। ओके, क्योंकि इसमें ये देखो, ये जो कटावा आया हुआ था ये ऊपर की साइड ही निकल जाएगा। नेक वगैरह में हम इसकी सेटिंग कर देंगे, तो इसको तो छोड़ो, बाकी फैब्रिक बच गया है। तो आप अपना अपना सजेशन देना कि कैसी कैसी कुर्ती बना सकते हैं इसकी। तो करनी थी सिंपल कुर्ती की कटिंग, और कैसे इस कटाव के कारण अब बन गई है डिज़ाइनर। ये देखो, ये बीच में जो हमें कट मिला इसके कारण बन जाएगी डिज़ाइनर। ऐसा ही होता है, जो मिस्टेक होती है वो ही डिज़ाइनर बन जाती हैं। तो अब हम इसको डिज़ाइनर ही बनाएंगे। दोस्तों, जो चैनल पर नए आए हैं वो पूरा सावित्री बैच देख ले। जो बारीकी से समझना चाहता है और जो डिटेल से जानना चाहता है तो वो पूरा सावित्री बैच देख ले। और अब आपका जो कर्तव्य बनता है वीडियो को आगे से आगे शेयर करना, तो आप भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जल्दी जल्दी हमारे 100 के पूरे हो सके और हम दोबारा फिर एक बैच लेके आए। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल आपको नेक्स्ट वीडियो में और इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।